हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 50वें श्लोक को देखेंगे। और भगवान ने अर्जुन को कहा था कि मैं अब श्लोक को देख लीजिए पिछले। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिदृङ्ममेदं व्यपेत भी प्रीत मनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। माते व्यथा, तुमको व्यथा न हो, माच विमूढ़ भावो, और तुम विमूढ़ भाव से रहित हो जाओ। एक बात जो कल छूट गई थी और वो यह है कि क्या यह भगवान का आशीर्वाद आपको यहाँ दिख रहा है कि नहीं? क्या यहाँ भगवान आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बेटा जुग जुग जियो बेटा तुम व्यथा से मुक्त हो जाओ, बेटा तुम विमूढ़ भाव से मुक्त हो जाओ। कैन यू सी दिस? ये लास्ट एक पॉइंट छूट गया था कल क्लास में, बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन लगा। आचार्यगण समझाते हैं इसमें इस प्रकार से कि यह आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान। जैसे ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिए थे ना कि मेरे अनुग्रह से यथा यावान हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात्। जैसा मैं हूँ, जैसा मेरी सत्ता है, जैसे मेरे रूप गुण आदि हैं, वह सब तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाए मेरे अनुग्रह से। उसी प्रकार से भगवान यहाँ बोल रहे कि मेरे अनुग्रह से तुम व्यथा से मुक्त हो जाओ, विमूढ़ भाव से मुक्त हो जाओ। वह कैसे उत्पन्न हुआ? दृष्ट्वा रूपम घोरम इदृङ्ममेदं, मेरे ऐसे घोर रूप को देखकर, इदम जो मैं तुमको दिखाया, इसको देखकर जो तुम्हारा व्यथा उत्पन्न हुई थी शरीर में, या जो विमूढ़ भाव उत्पन्न हुआ था मन में, उससे तुम रहित हो जाओ, मुक्त हो जाओ। व्यपेत भी, भय से रहित होकर, प्रीत मना, और प्रीति से युक्त मन वाले होकर, पुनः तुम तदेव में रूपम इदम प्रपश्य, तुम उसी रूप को देखो जिसको तुम देखने के अभ्यस्त हो। तो वस्तुतः देखा जाए तो भगवान वे द्विभुज रूप को देखने के अर्जुन अभ्यस्त हैं, यद्यपि उन्हें चतुर्भुज रूप भी देखा है। तो अब इस श्लोक में भगवान दोनों रूप दिखाएंगे, ध्यान से सुन लेना। जब मैं इसको पहले पढ़ रहा था, या पहले भी पढ़ चुका हूं लेकिन इस बार फिर पढ़ रहा था, तो हाँ दूसरे चतुर्भुज रूप दिखाएंगे, लेकिन ना, चतुर्भुज रूप दिखाकर सौम्य वपु अर्थात द्विभुज रूप दिखाएंगे। और ध्यान से सुनना होता है, पढ़ना होता है ऐसा आप सोचेंगे हाँ चतुर्भुज रूप दिखा दिया, ना, चतुर्भुज रूप दिखाकर ट्रांसफॉर्म करके फिर द्विभुज रूप दिखाएंगे। जरा मेरे पीछे बोलिए। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। थोड़ा माइक में बोलिएगा, माइक खोल कर अपनी तरफ कर लीजिए। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। बोलिए। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा
वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप दिखाया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो समझ गए अनुवाद? पहले चतुर्भुज रूप दिखाए और फिर सौम्य वपु अर्थात पुरुषाकार द्विभुज रूप दिखाए। तो ये ना सोचिएगा कि केवल चतुर्भुज रूप भगवान ने दिखाया। यद्यपि अर्जुन ने चतुर्भुज रूप देखने की इच्छा करी थी, लेकिन भगवान जानते हैं कि द्विभुज रूप के प्रति ही इनकी आसक्ति है, तो वही रे दिखाए। संजय वाचा, संजय ने कहा, वासुदेव ने अर्जुनम इति उक्त्वा, अर्जुन को ऐसा कहकर, जो पिछले 3 श्लोकों में भगवान बोले हैं उसी को इंगित करने के लिए इति शब्द है, इस प्रकार से कहकर कि यद्यपि तुम्हारा द्वारा यह विश्व रूप देखना अत्यंत कठिन है, वेद के अध्ययन आदि के द्वारा नहीं देखा जा सकता है, तुमने देखा है, तुम्हारे अलावा कोई देखा नहीं है, फिर भी तुम मेरे व्यपेत भी प्रीतमनः पुनस्तुम सौम्य वपुर महात्मा, तो अब इस प्रकार से तुम सौम्य वपु को देखो। तो अब ऐसा बोलकर भूयः पुनः तथा स्वकम रूपम, अपने उसी चतुर्भुज रूप को दर्शयामास, दिखाया। क्लियर? कैसे, क्यों दिखाया? महात्मा, क्योंकि उदार हृदय वाले हैं। श्री कृष्ण उदार हृदय वाले हैं, उनका हृदय अत्यंत विस्तार है, उसका दया से युक्त है। उनका भक्त दुखी है, वह ऐसा सहन नहीं कर सकते, उनके हृदय में कृपा उदित हो गई, इसलिए बड़े उदार कृष्ण, महाआत्मा, महान आत्मा, महान मन वाले कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप को दिखाए। फिर सौम्य वपु भूत्वा, प्रसन्न मूर्ति, सौम्य का मतलब होता है प्रसन्न रूप में होकर। इससे पहले कैसे थे? विश्व रूप में, भयानक रूप में थे। तो अब सौम्य वपु में होकर पुनः भीतम एनम, भयभीत, पुनः भयभीत अर्जुन को आश्वस्त किया। तो इस अन्वय से तो नहीं समझ में आ रहा है कि भगवान ने क्या द्विभुज रूप प्रकट किया, लेकिन अभी टीकाओं से और क्लियर हो जाएगा। संजय वाचा, इत्यर्जुनम वासुदेवस तथोक्त्वा, इस प्रकार अर्जुन को वासुदेव ने कहकर स्वकम रूपम दर्शयामास, उस प्रकार का अपने रूप को, ओरिजिनल रूप को दिखाए। भूया मतलब पुनः दिखाए, यानी पहले देखने का अनुभव था अर्जुन को, अब फिर से बीच में विश्व रूप दिखा रहे थे, अब भूया अर्थात फिर से दिखाए। आश्वासयामास च भीतमेनम, और इस प्रकार से अर्जुन जो भयभीत थे उसको फिर से आश्वासन दिए, अरे घबराओ मत, ऐसे कर, फिर से। भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा, और पुनः सौम्य वपु हो गए। अब कुछ क्लियर हुआ? एक शब्द है भूयः और एक शब्द है पुनः, उससे हिंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले पुनः उसी भूया मतलब फिर से चतुर्भुज रूप में हो गए, और उसके बाद फिर सौम्य वपु में हो गए, पुनः बोल रहे हैं फिर से सौम्य वपु में हो गए और आश्वासन दिए अर्जुन को। तो भूया मतलब दोबारा, तो 2 बार दोबारा का मतलब हुआ, समझ गए ना? यानी विश्व रूप से चतुर्भुज और चतुर्भुज से द्विभुज रूप। क्लियर हो गया? मैंने कहा ना, मैं जब श्लोक को देखा, हमने कहा ना दूसरा श्लोक नहीं पढ़ाएंगे, एक ही श्लोक पढ़ाएंगे, ये समझ में आ जाए अच्छे से। सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? भूयः और पुनः दोनों एक ही अर्थ में। भूया मतलब पुनोपि भूयोपि नमो नमस्ते, पुनः आपको नमस्कार है, भूया फिर नमस्कार है, तो 2 बार यहाँ बोल रहे हैं भूयः और पुनः। यद्यपि अन्वय से भी क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन और अभी आप देखिएगा टीकाओं में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि इसीलिए प्रपाद अनुवाद में रखे हैं कि पहले चतुर्भुज रूप में हुए और फिर अपने को ट्रांसफॉर्म कर लीजिए या अपने द्विभुज रूप को फिर से प्रस्तुत की। तो सौम्य वपु जो बोला जा रहा है वो है भगवान का द्विभुज स्वरूप, उसको इंगित कर रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक अर्जुन द्विभुज रूप को देखेंगे वह पूरी तरह प्रसन्न नहीं होंगे। श्रीधरी में केवल चतुर्भुज रूप को बोलते हैं। इस प्रकार भगवान श्री वासुदेव ने अर्जुन से ऐसा कहकर जैसे पहले था वैसा ही मुकुट आदि से युक्त अपना चतुर्भुज रूप फिर दिखाया। अब आपको याद होना चाहिए कि अर्जुन ने प्रश्न रिक्वेस्ट करी थी कि किरीटिनम चक्रिणम गदिनम,
मुकुट, चक्र और गदा, शंख आदि से युक्त आपके उस चतुर्भुज रूप को हम दिखाएं। तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन, उसी चतुर्भुज रूप को आप हमको दिखाइए, वही हम देखना चाहते हैं। बोला था ना, तो वैसे ही रूप को वो दिखाए जो कि शंख, चक्र, गदा आदि से युक्त था। ठीक है, ओके। तथा इस भयभीत अर्जुन को महात्मा यानी विश्व रूपधारी, महा जिनका स्वरूप, आत्मा मतलब स्वरूप था, एक तो अर्थ ये हो गया जो विश्व रूप को धारण किया। दूसरा कृपालु, जो महात्मा है उसकी आत्मा यानी उसका मन बहुत विशाल है, अर्थात वह कृपा से युक्त है, इसलिए महात्मा के दो अर्थ लिए गए। एक जो महास्वरूप दिखाने वाले थे, विश्वरूपधारी थे, और दूसरा जो अत्यंत दयालु थे अपने भक्त के प्रति, दयालु हैं अपने भक्त के प्रति, उन श्री कृष्ण ने सौम्य वपु, सौम्य अर्थात प्रसन्न रूप होकर फिर से आश्वासन दिया, खुश होकर के, प्रसन्न होकर के फिर से आश्वासन दिया, विकराल रूप नहीं दिखाया। सारा अर्थ प्रश्न देखिए। इस प्रकार अपने अंश के महोग्र रूप को दिखाकर अर्थात विश्व रूप को दिखाकर अर्जुन के द्वारा प्रार्थित होकर मुकुट, गदा, चक्र आदि से विभूषित चतुर्भुज मधुर ऐश्वर्यमय रूप को दिखाया। भगवान का चतुर्भुज रूप कैसा है? मधुरता से युक्त तो है लेकिन ऐश्वर्य से भी युक्त है, विशेष। उनसे दोस्ती नहीं की जा सकती, दोस्ती इन द सेंस ऑफ साख्य रस। तो भगवान का जो नारायण स्वरूप है उनसे दोस्ती नहीं कर सकते आप, साख्य भाव में नहीं आदान प्रदान कर सकते। तो वह रूप दिखाया पहले। पुनः उन महात्मा ने ही, किन महात्मा ने? भगवान कृष्ण ही, कटक, कुंडल, पगड़ी, पीतांबर आदि से युक्त द्विभुज सौम्य वपु का प्रकाश कर भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। क्लियर हो गया एकदम टीका से? देखिए थोड़ा अंतर है। भगवान जैसा लास्ट से लोग बोल रहे हैं पगड़ी बांधे हैं, पगड़ी और मुकुट में थोड़ा अंतर होता है। ऑल दो भगवान कृष्ण भी मुकुट पहनते देखे जाते हैं, लेकिन हियर इट इज लिटिल डिफरेंट। यहां पे केवल माधुर्य से युक्त स्वरूप को दिखाया गया, इसलिए कह रहे हैं सौम्य वपु। इसका अर्थ यह नहीं है कि चतुर्भुज रूप जो है वो उग्र रूप है, उग्र नहीं है, लेकिन वो ऐश्वर्य से युक्त है, जिसमें व्यक्ति को यह बोध होता है कि ये भगवान है। लेकिन कृष्ण स्वरूप के प्रति अर्जुन का क्या भावना थी कि यह तो मेरे मित्र हैं, सखा भाव में। तो उस रूप में आकर भगवान ने फिर से उनको आश्वासन दिया। क्लियर हो गया? ये श्लोक देखने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन आप देखिए इसमें बड़े सटल पॉइंट्स हैं। सौम्य वपु का यहाँ पे अर्थ हुआ भगवान श्री कृष्ण का द्विभुज स्वरूप। थिंक इज वेरी क्लियर? ठीक है, गीता भूषण टीका। संजय अब कहते हैं कि फिर क्या हुआ। भगवान वासुदेव ने अर्जुन से इस प्रकार कहकर उनको अपना चतुर्भुज रूप दिखाया जो नीलोत्पल श्यामल आदि गुणों से युक्त था। इसका क्या मतलब है? नील कमल जैसा उनका अंग कांति थी। जिस प्रकार उन्होंने अपने संकल्प मात्र से अर्जुन को अपना सहस्त्र मुखों वाला रूप दिखाया था, उसी प्रकार उदार मना होने के कारण अपने सुंदर विग्रह को प्रस्तुत करके उन्होंने भयभीत अर्जुन को पुनः प्रसन्न किया। तो इन्होंने यहाँ पे क्लियर नहीं किया कि द्विभुज रूप दिखाया कि नहीं दिखाया, लेकिन शिला चक्रवर्ती पाद ने इसको क्लियर कर दिया। जब कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए भिक्षा मांग रहा हो और व्यक्ति उसको वही वस्तु दे जितना वो चाहता हो और जैसी वो चाहता हो, तो क्या उसे दया कही जाएगी कि नहीं कहा जाएगी? दया कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? दान का मतलब यही है कि व्यक्ति की जो आवश्यकता है वो पूर्ति की जाए। मान लो कोई बहुत ही भूखा हो, आप 10 ग्राम चावल दे दें, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि हमने दान दिया, और ये भी नहीं कह सकते कि नहीं दिया, लेकिन वास्तविक रूप से उदार तो नहीं कहा जाएगा उसको। बल्कि कभी कभी होता है कि गौशाला में गए 50 रुपये दे के आ गए, तो उसको आप कंजूस ही कहेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे 50 रुपये देने वाले कंजूस हैं, लेकिन अब तुम कमा रहे हो 1 लाख रुपया और ज़्यादा करोड़ों रुपए कमा रहे हो, तुम 100 रुपये दे रहे हो, तो ये तो कंजूसी कही जाएगी ना। भगवान ये देख रहे हैं कि तुम क्या दे रहे हो और ये भी देख रहे हैं कि तुम क्या नहीं दे रहे हो, है ना? सोचने वाली बात है। तो भगवान बड़ा दया करके इस सौम्य वपु को दिखाए। देखिए भगवान के इस द्विभुज रूप को कि जो मतलब जो नखून है उसकी जो कांति, उसको भी योगी जन पकड़ नहीं पाते। तो ये द्विभुज रूप को देखना अत्यंत मतलब असाध्य है, बहुत कठिन है, दुसाध्य से कहना चाहिए, बहुत कठिन है। फिर भी भगवान ने कृपा करके उनको दिखाया। तो ये उनकी उदारता है। जो चीज़ कहीं भी प्राप्त ना हो, अत्यंत दुर्लभ हो, उसको अनुरोध पे दे देना, ये तो दयालुता हुई ना। अर्जुन ने अनुरोध किया, भगवान ने दिखा दिया। तात्पर्य, अर्जुन ने तो चतुर्भुज रूप को दिखाया था, हाँ द्विभुज रूप तो देखना नहीं चाहता। आप जाके कोर्ट केस कर दीजिए भगवान के ऊपर, अर्जुन पे। अरे भाई उदार मना, वो सब समझने वाले हैं कि अर्जुन क्या चाहते हैं। यस,
भगवान जान रहे हैं कि किस में अर्जुन सबसे अधिक प्रसन्न होंगे। तेरे दिल की बात मैं जानूं, क्यों? क्योंकि मैं हृदय में रहता हूँ। सिर ओके, कृष्ण बोलेंगे सपोला गात नहीं गाते वो, बिकॉज ही इज इन द हार्ट। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तात्पर्य भैया देखो, प्रेम की भाषा यहाँ बुद्धि मत लगाइए। और ये यहाँ तो क्लॉज ये होता है कि मतलब यहाँ तो चतुर्भुज रूप दिखाया जाना चाहिए। बात तो चतुर्भुज की नहीं, बात तो चतुर्भुज रूप की तय हुई थी। तय समझते ना, तय हुई थी। जो बिजनेस डील होती ना भैया, बात तो इसकी तय हुई थी, तुम ये क्या लेके आ गए? तो कृष्णा वांट्स टू प्लीज हिज डिवोटीज। वो जानते हैं कि अर्जुन की इच्छा क्या है। अर्जुन द्विभुज रूप को देखना चाहते हैं। कुछ कह रहे हैं तो माइक ऑन करके करिए, आपकी आवाज सुनाएंगे। माइक पे बोलिए, हाँ बोलिए। विराट रूप दिखाने के बाद भगवान द्विभुज रूप दिखा रहे हैं। उसका अर्थ ये भी हो सकता है कि भगवान उनको, वो बहुत व्यथित थे उस रूप को देखकर, तो एक तरह से भगवान ये भी बोल रहे हैं कि मैं यही हूँ। नहीं, ऐसे मैं उसको डेवलप करूंगा। हाँ, ये आपने अच्छा पॉइंट बोला है कि उस समय हमने सुना था कि योग माया के प्रभाव से वह कृष्ण को देख ही नहीं पा रहे थे। वाह, दिस इज वेरी अमेजिंग। कृष्ण को देख नहीं पा रहे थे, केवल हॉरर मूवी देख रहे थे। वैसे होता है ना कि कभी कभी माँ के संग हॉरर मूवी देखने जा रहा होता है बच्चा, तो हॉरर मूवी तो देख रहा है लेकिन माँ का हाथ पकड़ा है और माँ का हाथ भी छूट जाए, तब बस वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। भयानक दृश्य देख रहा है तो माँ का हाथ पकड़ लेता है, माँ से चिपट जाता है, लेकिन अब माँ ही गायब हो जाए तब कितना व्यतीत होगा। तो हमने सुना था कि चक्रवर्ती बात बोले थे, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे भगवान कृष्ण को देख ही नहीं पा रहे हैं विश्व रूप के नाते। इज इट नॉट? कुछ क्या हुआ वो तो भगवान ही जाने, लेकिन ऐसा प्रतीति हो रही थी। तो अब भगवान कृष्ण यहाँ एक और पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि जितना भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप को देखकर व्यतीत हुए थे, अब जब तक भगवान की मधुरता का अनुभव नहीं कर लेंगे वह उनकी पैसिफाई नहीं होंगे। जैसे आप देखें कि बहुत बार मिर्ची बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो थोड़ी सी चीनी से संतुष्टि नहीं होती, खूब जम के जब चीनी खाते हैं तब हाँ अब चैन पड़ा, ये तो है ना। तो अर्जुन को भगवान के द्विभुज रूप की मधुरता का आस्वादन करने पे ही शांति मिलेगी, भगवान जानते हैं। तो इसलिए ना चतुर्भुज रूप दिखाया और उसके बाद द्विभुज रूप दिखाया। तात्पर्य, जब कृष्ण वासुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो पहले वे चतुर्भुज नारायण रूप में ही प्रकट हुए, किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। देखिए प्रश्न होगा कि ऐसा क्यों किए हुए? भगवान पहले विष्णु स्वरूप में आए, फिर छोटे बच्चे बने, उसके भी चतुर्भुज रूप था, शंख चक्र गदा। तो अब माता देवकी ने कहा कि अगर ऐसा होगा तो मेरी बड़ी बदनामी होगी, क्योंकि भाई ऐसे बच्चे का जन्म तो कोई माँ दे नहीं सकती है। है कि नहीं? चतुर्भुज रूपी बच्चा अगर पैदा हो जाए किसी माँ का तो उसका भी मतलब बदनामी होगी, कैसे बच्चे को जन्म दे दी तुम। तो कह रहे कि आप, और फिर माँ को छुपाऊंगी कहाँ? कंस आएगा तो फिर आपको पकड़ लेगा, पहचान लेगा, तो इसलिए आप द्विभुज रूप में हो जाएंगे तो मैं को छुपा सकती हूँ। तो भगवान उससे ट्रांसफॉर्म होकर अपने आदि द्विभुज रूप को प्रस्तुत करते हैं। वहाँ पे दशम स्कंद में वर्णन है। उसी प्रकार कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप को देखने का इच्छुक नहीं है। क्लियर हो गया? किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी, अतः कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर वे अपने दो भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। उसके बाद कौन सा रूप हुआ? एक भुजा वाला नहीं। 4 से 2, 2 से 1 नहीं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण का द्विभुज रूप ही आदि स्वरूप है। कुछ क्लियर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे की टीकाओं में, श्लोकों में और क्लियर किया जाएगा इस बात को। भगवान ने ही अपना विश्व रूप दिखाया, भगवान ने ही अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर भगवान द्विभुज रूप में हो गए। उसके बाद और कोई रूप नहीं प्रकाशित किया। तो ये भगवान का द्विभुज रूप ही अनादि सिद्ध रूप है। इस रूप के परे और कोई रूप नहीं है। क्लियर हो गया? इसलिए भगवान ऐसा करते हैं। सौम्य वपु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। जब कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर ही मोहित हो जाते थे, और चूंकि कृष्ण इस विश्व के निर्देशक हैं, अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और पुनः उसे अपना सुंदर सौम्य रूप दिखलाया। देखिए भगवान श्री कृष्ण का रूप इतना सौम्य था कि भगवान महाविष्णु भी उसको देखना चाहते हैं। परम पदम भूषण भूषणांगम, ये श्लोक हमने तीसरे स्कंद में सुना था, उद्धव जी बोले थे।
कि भगवान विष्णु भी कृष्ण के सुंदर स्वरूप को देखना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि सौम्य वपु का अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप, अर्थात असीमित सुंदर रूप, अर्थात उससे अधिक सुंदर रूप है ही नहीं। और वह सुंदर रूप भगवान श्री कृष्ण का ही है, जिसको देखने की अभिलाषा स्वयं भगवान विष्णु भी करते हैं। तो अब मेरे ख्याल से बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि सौम्य वपु, पुनः सौम्य वपु में होने का अर्थ है भगवान अपने द्विभुज रूप में अत्यंत प्रसन्न सुंदर रूप में प्रकट हो गए। क्लियर है? ठीक है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है 5.38, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, वही कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है, अर्थात श्याम सुंदर स्वरूप का दर्शन कर सकता है। इसको श्लोक को हम पूरा समझ लेते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना, प्रेम के अंजन से जिसकी आंखें छुरित अर्थात लेपित हैं, उन विलोचनों, विशेष लोचन, विशेष आंखों से, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, संत गण लगातार अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं। कौन से भगवान का? यम श्याम सुंदर, द्विभुज श्याम सुंदर रूप का। यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, जिनके गुण और स्वरूप अत्यंत अचिंत हैं, उनको अपने हृदय में सदैव ही देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। जिनके गुण और रूप मन और बुद्धि के लिए नितांत रूप से अचिंत है, पकड़ में ही नहीं आते, वह सदा ही भक्तों के हृदय में पकड़े जाते हैं, पकड़े जाए जाते हैं, ऐसे कहना चाहिए। इज ऑलवेज इटर्नली बाउंड इन द हार्ट्स ऑफ डिवोटीज हुअर हार्ट इज फिल्ड विद लव ऑफ गॉड। ये बात बोल रहे हैं। भगवत प्रेम के कारण भगवान का सुंदर श्याम सुंदर स्वरूप उनके हृदय में नित्य ही प्रकाशित रहता है। तो वस्तुतः बात भगवान को देखने की नहीं, भगवान को लगातार देखते रहने की है। एक बार जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो अब उसके चित्त से भगवान कभी जाने ही वाले नहीं। जैसे हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो आकाश हमारे साथ ही रहता है, आकाश कभी हटता नहीं है। जैसे बात थी, तो यहाँ पे हम एक ही श्लोक लिए, यद्यपि छोटा सा था, इन पॉइंट क्या बताने वाला है वो ये है कि भगवान का जो द्विभुज रूप है वही मूल रूप है, और उसके बाद भगवान ने विश्व रूप से चतुर्भुज रूप में आए और चतुर्भुज रूप से द्विभुज रूप में आए। अब इसके बाद ऐसे रूप को देख करके अर्जुन क्या बोलते हैं वह हम आगे के श्लोकों में सुनते रहेंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का तो हम देख लेते हैं। राम जी दो भुजा में हैं तो वो स्वयं रूप कहलाएंगे या ऐश्वर्य? देखिए, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, राम आदि भगवान श्री राम और अन्य स्वरूपों में जो भगवान श्री कृष्ण की कला है वह विभिन्न प्रकार के अवतारों में अवतरित होते हैं। तो भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं, अलग तो नहीं है। लेकिन कृष्ण स्वयं रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद् भुवनेषु किंतु लगा दे रहे, किंतु मतलब अलग बात है। कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो, कृष्ण स्वयं परम पुमान है, अर्थात उनसे परे कोई भगवत तत्व नहीं है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही अनादि सिद्ध स्वरूप हैं, केवल द्विभुज होने की बात नहीं है। एक बात। दूसरा बात, भगवान श्री राम से जब कोई व्यक्ति साख्य का भाव रखता है तो वहाँ गौरव साख्य होता है। गौरव साख्य का अर्थ है जैसे सुग्रीव हैं, उनका भी गौरव साख्य है। तो अब भगवान से अगर आलिंगन करते हैं, कर सकते हैं, विभीषण भी कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या डर लगता है कि कहीं उनका पाँव उनके भगवान श्री राम के पाँव में टच न कर जाए। तो गौरव बुद्धि होती है भगवान, लेकिन मित्रता का भाव भी है। क्लियर हो गया? ये इससे देखिए, समझ लीजिए कि भगवान श्री राम कम है भगवान कृष्ण से, ये सब नहीं कहा जा रहा है। वो एक ही तत्व हैं, लेकिन अपने अपने विभिन्न स्वरूपों में अपने विभिन्न भक्तों के साथ विभिन्न प्रकार के रसों का आदान प्रदान करने के लिए ऐसा करते हैं। और भगवान कृष्ण के भक्त, आप जानते हैं, सखा लोग भगवान के कंधे पे भी चढ़ जाते हैं। वो तो चढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण की पार्टी हार जाती है। वो जो कृष्ण अजित हैं, जो किसी से नहीं हारते, उनकी पार्टी कुश्ती में हार जाती है ना। हारी ही थी जब प्रलंबासुर कृष्ण की पार्टी में था और उधर बलराम जी की पार्टी, तो दोनों लोग जो है कुश्ती किए, तो कृष्ण की पार्टी हार गई। तो बलराम जी को प्रलंबासुर उठा के चला और कृष्ण किसी और ग्वाले को उठा के चले होंगे। तो अब उठा के चल रहे हैं तो उनका जो पाँव है वह तो उनकी छाती पे भी टच करता है।
तो वहाँ तो बड़ा स्पष्ट कहते हैं, तुम ही कोनो बड़ो लोग, तुम ही आमी सम, तुम कौन बड़े व्यक्ति हो, तुम और हम बराबर हैं। तो वहाँ पे इसे कहते हैं विश्राम साख्य, जिसमें बिल्कुल आत्मीयता है, इसमें कोई गौरव की बात नहीं होती। तो वैसा विशेष रस भगवान कृष्ण ही आदान प्रदान कर सकते हैं। और कुछ पूछ रहे हैं? भगवान का विराट रूप किस किस को दिख रहा था? मुझे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था। ये लग रहा है कि आप आज ही आए क्लास में हैं, 50वां श्लोक आने के बाद क्या आप ये पूछने के लिए आए हैं कि विराट रूप किसको दिख रहा था? नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे कि क्यों दिख रहा है। अब तक क्यों नहीं क्लास में आए? ऐसा होता है कि पूरा महीना क्लास में नहीं, अब बाद में इंस्पेक्टर की तरह कि भाई आ रहे, क्लास हो रही कि नहीं हो रही, पूछने आ गए किसने देखा था? हमने नहीं देखा था ना, हमने देखा है ना, इंस्पेक्शन कर रहा है कि गीता क्लास हो रही कि नहीं हो रही। नहीं बताएंगे। जिन्होंने, जो अन्य स्टूडेंट्स से पूछ लो किसको देखा किसने नहीं देखा, है ना। पूरी रामायण बीत गई, उसके बाद भारत की पुलिस की तरह बाद में आ रहे हैं, मौका है वारदात पे, है नहीं बताएंगे। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कल सायं संध्याकालीन कक्षा का प्रश्न है। हाँ बोलिए। कल आपने सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण के बारे में बताया, भिन्न भिन्न जीव के। हाँ। तो कोई मान लिया भय बस या निराशा से या सांसारिक कलह से त्रस्त होकर के भगवान का शरण लेता है, भक्ति करता है, तो वो किस गुण में माना जाएगा? बहुत अच्छा माना जाएगा। यही मैंने पहले भी कोट किया था नारद पुराण से, वो किताब मंगवा लेना चाहिए, फिर पढ़ेंगे। बड़ा जबरदस्त। भय से, अज्ञान से, लोभ से कैसे भी कोई विष्णु का भजन करता है तो वह अक्षय सुख की प्राप्ति करता है, अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति करता है। भगवान के पास कैसी भी इच्छा से आए, अकामा सर्व कामवा मोक्ष काम उदारदी, किसी भी इच्छा से आए, वो बड़े अच्छी बुद्धि वाला, वह इस जगत पे रहने वाला नहीं, बस कुछ समय की बात है, भगवान के पास चले जाएगा। आप जानते ही हैं, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। तो अगर दुखी है और व्यक्ति भगवान के पास आएगा तो भगवान स्वयं उसको उदार कह रहे हैं, तो अब हम उसे क्या कहें बताइए? जब भगवान, सुनाई पड़ रहा है आपको, जब भगवान उसको उदार कह रहे हैं तो हमारा क्या है कि हम कुछ और कह सकते हैं बताइए? When Krishna is very much recognizing that person, उसको क्या रिकग्नाइज, क्या बोलेंगे, मान्यता दे रहे हैं कि भाई ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस पर बड़ा सुंदर कहे कि उदार क्यों है? क्योंकि वह व्यक्ति भगवान को यश दे रहा है कि ये मेरे दुख का निवारण करते हैं, ये जो अपने इनके शरण में आते हैं उनके वह दुखों का निवारण करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का दुख निवारण करता अगर कह लें, इस यश का विस्तार वह व्यक्ति कर रहा है। और इसीलिए इस जगत में दुख है भी। प्राय लोग जब दुखी होते हैं तो काफ़ी संभावना है कि भगवान के पास आते हैं। अगर भौतिक संपदा रहती तो कहते हैं हम तो सही हैं, भिखारियों को जाके बोलो ऐसा लग रहा है कि वो बड़े सुखी हैं। सुखी कभी होता नहीं है, लेकिन थोड़ी संपदा आ जाती है तो व्यक्ति को अहंकार आ जाता है। तो दुख इसीलिए भगवान जगत में रखे कि उनकी तरफ कुछ तो अकल आए उसको कभी तो अकल आए। और कुछ पूछ रहे हैं? भगवान चैतन्य महाप्रभु का भी सौम्य वपु है ना? ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण में क्या भेद है, इस पे ऐसे लिख के बताइए। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। वही थोड़ा अलग भाव में आ गए। अंतरे कृष्ण बाह्य गौर, ऐसे करके कुछ है। अंदर में कृष्ण वर्णे महाप्रभु का लिए चैतन्य श्लोक भागवतम में ना, कृष्ण वर्णम तो सा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। तो वह कृष्ण के ही वर्ण के हैं, मतलब है अंदर से कृष्ण वर्ण के हैं, कृष्ण काले श्यामल कलर के हैं, लेकिन बाहर से गौर है। त्वचा मतलब त्वचा उनकी अकृष्ण है। तो कृष्ण ही है तो आप उनको स्वयं वपु क्यों नहीं कहेंगे? तो ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि प्रश्न था कि स्टेटमेंट था या स्टेटमेंट विद क्वेश्चन मार्क था, आई हैव नो आइडिया। महाप्रभु और कृष्ण में कोई भेद हुए ना, वो तो यही व्यक्ति है ना। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुसे नमः। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। बड़ा अच्छा श्लोक है, सुन लेते हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुसे नमः। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि रूप गोस्वामी जी ये प्रार्थना बोले, कहे कि नमो महावदन्याय, तो महाप्रभु कहें अरे महावदन्याय महादानी, अरे मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ। कि तो फिर कहते हैं नहीं, कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम सबसे बड़ा धन है, उसको प्रदान करने वाले हैं। तो मान लो भगवान को कि अरे कृष्ण प्रेम तो कृष्ण देने वाले हैं, तो कहते हैं कृष्णाय, अरे आप वही कृष्ण हैं, मैं कृष्ण हूँ, मैं तो कृष्ण नहीं हूँ। तो कहते हैं ना कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने, लेकिन आपका नाम कृष्ण चैतन्य है, आप कृष्ण चेतना देने वाले हैं। तो बड़े सुंदर तरह से कहा गया कि भगवान चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई भेद नहीं, वो वही व्यक्ति है। तो इसलिए कोई भेद नहीं होना चाहिए, देखना चाहिए।
आप, मैं उनके बारे में आपसे सुनना चाहता हूँ इसलिए पूछ लिया। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। वैसे हम लोग ने चैतन्य चरितामृत में डिस्कशन किया है, मैं समझता हूँ प्रथम चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के सारे अध्याय हो चुके हैं, जो भी कठिन अध्याय थे उसकी चर्चा हो चुकी है, तो उसको आप सुन सकते हैं डिटेल में। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।